चाय देगा, कोई बात नहीं। भैया फोन बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। हम घर में घुस के मार। जब जुल्म हदें पार करे तो जमीन हिलने लगती है। करतारों को गोली मारो, सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जब झूठ की दीवारें खड़ी हों तो सच पहाड़ बनकर गरजता है। आज बात होगी इंडिया के उस धोखे पर जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी हकीकत खोल दी। दोस्तों, पहलगाम हमला जो हाल ही में कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आया, उसने पूरे खत्ते को हिला कर रख दिया। उस हमले में 28 लोग मारे गए और कई जख्मी हुए। हमले के फौरन बाद बगैर किसी तहकीकात, बगैर किसी सबूत, बगैर किसी तहकीकाती रिपोर्ट के इंडिया ने चालाकी से उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी। इंडियन मीडिया ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक आग भड़कानी शुरू कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, पाकिस्तान ने हमला करवाया है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। लेकिन जब तहकीकात की बात आई तो न कोई वाज़ेह सबूत, न कोई तस्दीक, न कोई आलमी इदारे की रिपोर्ट, सिर्फ इल्जामात, झूठे बयान और प्रोपेगेंडा। दोस्तों, इंडिया ने अपनी आवाम के जज्बात भड़काने के लिए और उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए अजीब और गरीब हरकतें शुरू कर दी। पाकिस्तानी परचम जलाए गए, पाकिस्तान के झंडे जमीन में गाड़े गए, पाकिस्तानी अदाकारों पर इंडिया में पाबंदी लगा दी गई, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच बंद कर दिए गए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए गए, पानी बंद करने की धमकियां दी गई। यह सब कुछ इंडिया ने सिर्फ एक मकसद के लिए किया, अपने अवाम की तवज्जो अंदरूनी नाकामियों, गुर्बत, महंगाई और बदतरीन सियासी सूरत हाल से हटाने के लिए। इंडिया जानता है कि उसके मुल्क के अंदर मोदी सरकार की नाकामियां बढ़ती जा रही हैं। किसान सड़कों पर हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, तो अब एक दुश्मन बनाया गया, पाकिस्तान, ताकि सारी आवाम का गुस्सा बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, इंडिया की हुकूमत और मीडिया दिन रात धमकियां देते हैं, पाकिस्तान पर हमला करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। लेकिन असल हकीकत यह है कि इंडिया कभी भी सीधा हमला नहीं कर सका, और ये बात वो भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एटमी ताकत है। पाकिस्तान के पास दुनिया का मजबूत तरीन और रेडी एटमी निजाम है। अगर इंडिया ने हमला किया तो जवाब ऐसा होगा कि तारीख याद रखेगी। पाकिस्तान का दफाई निजाम दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देगा। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे बहादुर और तजर्बाकार फौजों में शामिल है। पाकिस्तानी फौज ने दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़कर दिखाई है। अगर इंडिया हमला करता तो उसे अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तानी सिपाही शहादत को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। दोस्तों, अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो इस्लामी दुनिया और कई आलमी कुव्वतें इस जंग में मुदाखलत करेंगी। इंडिया का आलमी सतह पर इमेज तबाह हो जाएगा। इंडियन आवाम जानती है कि अगर जंग छिड़ी तो न दिल्ली बचेगा न मुंबई। पाकिस्तान के मिसाइल निजाम ने इंडिया के हर अहम शहर को निशाने पर ले रखा है। इंडिया को कारगिल जंग और 27 फरवरी 2019 के वाक़े की कड़वी हकीकत आज तक याद है, जब पाकिस्तान ने उनका तैयारा मार गिराया और उनके पायलट को जिंदा पकड़ लिया था। दोस्तों, इंडिया सिर्फ लिबानी गीदड़ भक्तियां मार रहा है, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए नारे लगा रहा है। असल में इंडिया में हिम्मत ही नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि गैरतमंदों का किला है, जो कलमा पढ़ने वालों की सरजमीन है। ये जमीन मदीना के आशिकों की है, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हो उसे कोई दुनियाई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंडिया सुन ले, पाकिस्तान का हर सिपाही, हर शहरी, हर बच्चा कट मरेगा मगर अपने दीन, अपने वतन पर आंच नहीं आने देगा। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन अगर कोई बुरी नजर डालता है तो हम दुश्मन के दिल में अपने ईमान की तलवार उतारने का हौसला रखते हैं।